नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। चिराग पासवान को रोकने के लिए क्या जदयू ने अपने कई नेताओं की राजनीतिक बलि दे दी है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जदयू के अध्यक्ष आरसीपी तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए, जबकि 4 अन्य नेताओं का नाम, जिनमें चंदेश्वर चंद्रवंशी, संतोष कुशवाहा, कामत और रामनाथ ठाकुर हैं, जो राज्य मंत्री के रूप में संभावित जदयू कोटे के मंत्री बताए जा रहे थे। लेकिन मांग रहे थे 4 और मिला 1, और वो भी 1 कैबिनेट। बाकी राज्य मंत्री का कोटा साफ कर दिया गया। उसके अलावे जदयू कोटे से मंत्री बने कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिन्हा हो या लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, दोनों जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ फोटो सेशन में शामिल हुए तो दोनों को आगे की कुर्सी पर न बिठाकर पीछे की लाइन में खड़ा कर दिया गया, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि एनडीए में भाजपा केंद्र की राजनीति में सहयोगी दलों को कितना महत्व या तवज्जो देने के मूड में है। जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर लोजपा है। जदयू के 5 सांसद चिराग पासवान से विद्रोह कर संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस को घोषित कर दिया। चिराग पासवान के प्रखर विरोध के बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन राजनीतिक गलियारे में हो रही चर्चा के अनुसार पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जदयू को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 4 नेताओं का मंत्री पद से कुर्बानी देनी पड़ी। आरसीपी एकमात्र जदयू कोटे से केंद्र में मंत्री तो बन गए, लेकिन जदयू के काफ़ी कद्दावर और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सहित अति पिछड़ा समाज के 3 सांसद मंत्री बनते बनते रह गए। जदयू कोटे से आरसीपी और ललन सिंह का नाम केंद्रीय मंत्री और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर, संतोष कुशवाहा और कामत जैसे ओबीसी नेताओं के नाम राज्य मंत्री के रूप में सोशल मीडिया में मंत्रिमंडल गठन के पूर्व चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन एकमात्र आरसीपी मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बन सके। वहीं हो रही चर्चा के अनुसार चिराग पासवान का मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री को रोकने के लिए पशुपति कुमार पारस को जदयू समर्थन से केंद्र में मंत्री बना दिया गया। इसके बाद जदयू खेमा में कई सांसदों के नाराज होने की चर्चा है। शुक्रवार को जदयू के चाणक्य और नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता माने जाने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुलाकात राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा रखा है। ऐसी चर्चा है कि कुछ जल्द ही केंद्र और राज्य स्तर पर जदयू की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव या कहें कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो राजनीतिक दिशा और दिशा को तय करने की क्षमता रखता है। यहाँ यह भी बता दें कि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार या कहें गठन हुआ था, उस वक्त जदयू अपने 4 सांसदों को मंत्री बनाने से कम पर तैयार नहीं था, इसलिए वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था। यानी जदयू का 4 मंत्रियों का कोटा अब 1 पर सिमट कर रह गया है। अब आगे देखिए होता है क्या। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।